तो दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है सोम। इसमें अगला टॉपिक जो है वो है, अभी तक हमने जो भी स्टडी करी या स्ट्रेस निकाला वो ऐसे मेंबर्स में था जो डिटर्मिनेट है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगा रहे थे सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0 या कुछ भी और, तो उससे हमें दिक्कत नहीं आ रही थी। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन जो थी नंबर ऑफ अननोन से ज़्यादा या उसके बराबर थी, तो हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए नहीं थी। लेकिन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे एक चीज़ छूट जाएगी। मतलब नंबर ऑफ अननोन जो है ज़्यादा हो जाए और नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाए। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे खाली फोर्स बैलेंस इन एक्स डायरेक्शन बनेगी। ये क्या है, फिक्स सपोर्ट्स हैं दो, इसके बीच में एक स्टील और एक कॉपर रॉड है, इनका इंटरफेस है पी, एरिया अलग अलग है दोनों का, लेंथ भी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे इंटरफेस पे पी फोर्स लग रहा है मान लो, तो यहाँ से जो सपोर्ट से रिएक्शन आ रही है R1, यहाँ को आ रही है R2। तो भाई हमें इक्विलिब्रियम से तो पता लग गया R1 + R2 = P, है ना। तो दो अननोन हो गए R1 R2 और एक इक्वेशन है हमारे पास। तो एक इक्वेशन और चाहिए पड़ेगी हमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन तो दो हैं, इक्वेशन एक ही है। तो वो इक्वेशन होगी यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जहाँ हो, जहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन सफिशिएंट नहीं हो पाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे ये नई इक्वेशन आएगी पिक्चर में, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो अब देखो कैसे लगाएंगे इसे। हमें पता है कि पूरा जो मेंबर है फिक्स सपोर्ट्स के बीच में है, तो फिक्स हो गया, जो फिक्स है मतलब उसके बीच में तो तुम हिला ही नहीं सकते चीज़ को। तो इसकी टोटल डिफॉर्मेशन जो है पूरे मेंबर की 0 होगी, क्योंकि डेल्टा एल जो है 0 हो जाएगा। फिक्स मतलब आपने उसे जकड़ रखा है पूरे मेंबर को, उसमें टोटल इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है 0 आएगी, तो डेल्टा एल टोटल 0 हो जाएगा। अब देखो वो कैसे होगा, ये पूरे मेंबर की डिफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, स्टील की डिफॉर्मेशन और कॉपर की डिफॉर्मेशन। तो डेल्टा एल स्टील + डेल्टा एल कॉपर = 0, हमने ऐसे करा इसे। तो भाई देखो अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने बताया था ये स्टील है, तो इस पर हम लोड कैसे निकालेंगे। कोई भी एक सेक्शन यहाँ पे दो आप, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे सपोर्ट हट जाएंगे, खाली रिएक्शन रह जाएगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ इसका, किसी सेक्शन पर लोड जो है स्टील वाले में क्या आ रहा है R1, और कॉपर में देखोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो तो यहीं से चलो। तो कॉपर में क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेक्शन कितना हो जाएगा R1 - P, है ना। तो स्टील का डिफॉर्मेशन हो गया R1 L स्टील / A स्टील E स्टील, प्लस इसमें लोड जो है R1 - P L कॉपर / A कॉपर E कॉपर। तो ये जो टोटल है 0 आ गया। तो भाई हमें R1 निकालना है ना, कैलकुलेट करना है R1। तो यहाँ से R2 जो आया P - R1 आ गया। तो अब देखो सिग्मा स्टील हमने निकाल लिया R1 / एरिया ऑफ स्टील, और सिग्मा कॉपर निकाला R1 - P / एरिया ऑफ कॉपर। तो हमें मिल गई स्ट्रेस स्टील में भी कॉपर में भी। तो भाई ऐसे करना है, ये देख लिया होगा। तो धन्यवाद। अब इसका एक क्वेश्चन अगर होगा तो सिंपल कुछ नहीं होगा, वैल्यूज़ दे देगा। तो भाई एक में अगर स्ट्रेस जो है पॉजिटिव आ रही है, एक में नेगेटिव आएगी। 2 मेंबर वाले केस में तो डेफिनेट ऐसा ही होगा, क्योंकि मान लो एक अगर इलोंगेट हो रहा है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस है, तो दूसरा कंप्रेस होना चाहिए, वरना तो टोटल इलोंगेशन जुड़ जाती ना। अगर एक इलोंगेट हो रहा है तो दूसरा अगर कम हो जाए तो फिक्स सपोर्ट के बीच में जो है चेंज आएगा नहीं डायमेंशन में, पूरी जो मेंबर की डायमेंशन है। तो इसलिए एक टेंसाइल आएगा तो दूसरा कंप्रेसिव होना डेफिनेट है, क्योंकि एक का लोड मान लो R1 आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है, तो दूसरे का P - R1 - P हमने लिया है, क्योंकि हमने तो इस साइड निकाला है। तो P जो है R1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि लोड के टर्म्स में। तो भाई उससे भी आप देख सकते हो, लेकिन इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर नेट इलोंगेशन 0 हो रही है, अगर एक इलोंगेट हो रहा है तो दूसरा कंप्रेस होना चाहिए, ये इसकी वो होगी कॉन्सेप्ट। तो भाई बाय।